मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। इस बार जो प्रतिष्ठा समझी जा रही है, 4 सीटें जिनमें 3 विधानसभा की, 1 लोकसभा की, कैसे जीतेंगे, क्या फार्मूला है, जानते हैं उनसे। भूपेंद्र सिंह जी, किस तरह से, क्योंकि बड़े चैलेंजेस बता रहे हैं कि बहुत चैलेंज है आपके सामने, वो 3 सीटें विधानसभा की और 1 लोकसभा की जीतना। देखिए, चुनाव तो कोई भी हो, निश्चित रूप से चैलेंज और चुनौती होती ही है। परंतु मध्य प्रदेश में माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, उनकी जो जनता में लोकप्रियता है, जनता के प्रति जो उनका विश्वास है, जनता में उनके प्रति जो लोगों में विश्वास है, और जो काम हमारी सरकार ने पिछले 15 वर्षों में और अभी 1.5 वर्ष में जो काम किए हैं, वो काम गरीब किसान और हमारे जो बच्चे हैं उन सब के कल्याण से जुड़े हुए काम हैं। और इसलिए लोगों को लगता है कि शिवराज जी के मुख्यमंत्री रहते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते, हमें ज़्यादा लाभ है। और जो 1.25 साल की कांग्रेस सरकार लोगों ने देखी है, उससे लोगों का कांग्रेस पर से विश्वास टूट गया। और कांग्रेस ने जिस तरह से किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को धोखा देने का काम किया चुनाव में, वादा करके और फिर एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो कांग्रेस पर से लोगों का पूरी तरह से विश्वास टूट गया है। कमलनाथ जी ये कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान साहब ने अब तक 22,000 से ज़्यादा घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पा रहा है। क्या सच्चाई है उसकी? देखिए, अगर शिवराज जी पिछले 15 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं और उनकी घोषणाओं पर अगर अमल नहीं हो रहा होता तो लोग दोबारा उनको क्यों चुनते। हर बार हमारी सरकार ज़्यादा सीटें लेकर आई है हर चुनाव में, तो हमारी सरकार ने काम किया। जब तो जनता ने हमें 15 साल तक वोट दिया, और अभी भी हम, आप 114 थे, हम 109 थे, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। तो इसलिए लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। मध्य प्रदेश में जो भी विकास हुआ है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, शैक्षणिक व्यवस्था हो, महिलाओं के कल्याण की योजनाएं हो, ये सारा काम हमारी सरकार में हुआ है। लेकिन कमलनाथ ये भी कहते हैं कि पहले शिवराज सिंह जी अपने 17 साल का हिसाब किताब में, फिर मैं 15 महीने का हिसाब किताब दूंगा, क्योंकि हिसाब किताब की बात बहुत सारी बार आई है और इस हिसाब किताब में दल बदल का भी मामला आया है। अभी रिसेंटली जो सचिन बिरला भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, तो ऐसे में कहीं विचार का नुकसान तो नहीं हो रहा? देखिए, जो वो कहते हैं कि वो अपना 15-17 साल का हिसाब दें, तो उनको 60 साल का हिसाब देना चाहिए। 60 साल तो कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया देश में, और मध्य प्रदेश में 50 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया। तो वो 50 साल का हिसाब दे दें, हम 17.5 साल का या 17 साल का जो हमारा हिसाब है हम वो दे देंगे। हम दे ही रहे हैं, और वो अपना 1.25 साल का हिसाब क्यों नहीं दे रहे। वो हिसाब दें कि हमने ये काम किया 1.25 साल में, और इसलिए हमें वोट दो। अगर उनने काम किया होता तो जो 28 उपचुनाव हुए थे, जिसमें इनने तमाम तरह के आरोप लगाए थे खरीद फरोख्त के, अपनी नाकामी छुपाने के लिए, इनकी नाकामी से सरकार गई थी, और आरोप इन्होंने लगाए थे खरीद फरोख्त के, तो जनता ने उस समय क्यों नहीं माना। 28 में से 19 हमारे विधायक जीत कर कैसे आ गए। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ माहौल है और तीनों विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा, हम चारों सीटें हम जीतने वाले हैं, कांग्रेस का कहना है ऐसा। क्या आप मानते हैं ये? तो देखिए, ये तो राजनीति में सभी लोग कहते हैं कि हम जीतने वाले, पर मैं इस बात को मानता हूँ कि खंडवा और रैगांव हमारी पार्टी की परंपरागत सीटें हैं, ज़्यादा समय हम लोग जीते हैं, इसलिए यहाँ जीतने में कोई कठिनाई नहीं है। और दूसरा, जोवट और पृथ्वीपुर, ये 2 विधानसभा परंपरागत रूप से कांग्रेस की रही है, और हम लोगों ने इस बार पूरा प्रयास किया है कि जोवट और पृथ्वीपुर भी हम लोग जीतें। अब जनता को जो निर्णय होगा वो स्वीकार है। जातिवादी राजनीति बढ़ती जा रही है मध्य प्रदेश में भी, और एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं जातिवाद पे आता जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी कहीं मध्य प्रदेश में आगे? देखिए, जातिवाद की जो बात है ये कांग्रेस पार्टी करती है,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास कभी उन्होंने देश में किया नहीं। उनके नेताओं की जो कार्यप्रणाली है, बाकी सब चीज़ें हैं, करप्शन है, ये पूरा देश जानता है। तो वो अब चुनाव को सांप्रदायिक आधार पर, जातीय आधार पर ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। परंतु अब लोकतंत्र में जनता ने ये तय कर दिया है कि अब ना जातिवाद चलेगा, ना परिवारवाद चलेगा। अब जो काम करेगा, जो विकास करेगा, उसको ही जनता अपना वोट देगी, और इसलिए अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने भी पिछले दिनों कहा कि सब खरीद फरोख्त हो रही है। बीजेपी ने सचिन बिरला को खरीद लिया, पहले सुलोचना रावत को खरीदा। बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं बचे, इतनी बड़ी पार्टी फिर भी। देखिए, हम राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल में अगर कोई अच्छा व्यक्ति हमारी पार्टी में आता है तो हम अपना राजनीतिक आधार क्यों नहीं बढ़ाएंगे। कांग्रेस में क्यों नहीं जा रहे लोग? क्योंकि कांग्रेस पर लोगों को भरोसा नहीं है, कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, कभी वहाँ दूसरे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं है। और इसलिए लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो विचारधारा के आधार पर चलती है। वहाँ पर चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, एक शिक्षक का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, एक गांव का किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है। तो ये संभव भारतीय जनता पार्टी में है, और इसलिए लोगों को विश्वास है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा गुंडों को संरक्षण देते हैं और इसलिए उनको गृह मंत्री नहीं रहना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ऐसे कह देने से नहीं होता है। अगर कोई भी विषय है तो हमारी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, और ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। कल भी उन्होंने एक आरोप लगाया था और लोकायुक्त में शिकायत की और कहा है कि पन्ना में जो है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीडी शर्मा के कोई सहयोगी हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अवैध खनन की शिकायत उन्होंने लोकायुक्त में की है। बड़ा गंभीर बता रहे हैं बात को। क्योंकि एक सादी चिट्ठी लिख देने से कोई शिकायत नहीं होती। कोई उनके पास प्रमाण है तो प्रमाण पेश करें। ऐसे एक पत्र लिख दो, हम भी लिख दें, इसका क्या मतलब होता है कि ये इनके संबंध उनसे आप प्रमाण बताओ ना, एफिडेविट दो। एफिडेविट के साथ आप जाओ, अगर आपके पास फैक्ट हैं तो। एक चिट्ठी लिखने में और उसको अखबारों में या मीडिया में सरसरी सनसनी बनाने में, इसके अलावा उसका कुछ नहीं। फिल्मी दुनिया में एक बड़ा वो चल रहा है सिस्टम। पहले कभी जोधा अकबर, फिर पद्मावती, और अभी आश्रम वेब सीरीज। लगातार सनातन धर्म के जो रिचुअल्स हैं या संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने की बात होती है। मध्य प्रदेश में ये सब घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या इसमें होना चाहिए? नहीं, मैं ये मानता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग हो रही है। ये मध्य प्रदेश के लिए फिल्म सिटी कह लें या फिल्म इंडस्ट्री कह लें, इससे हमारा टूरिज़्म भी बढ़ रहा है और लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। और मध्य प्रदेश की जो हमारी पुरातात्विक संपदाएं हैं, जो हमारे ऐतिहासिक संपदाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार भी पूरे देश में हो रहा है। जहाँ तक सनातन संस्कृति से सवाल है, तो ये हम लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे कि सनातन संस्कृति पर कोई चोट हो या हमारे देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं पर कोई चोट हो। आप फिल्म बनाइए, फिल्म में जो इतिहास सत्य है, इतिहास को आप तोड़ मड़ोड़ के मत पेश करिए। इतिहास को जो उसकी सही स्थिति है या जो सही इतिहास है वो आप बताइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आश्रम जो है वो हमारी हिंदू संस्कृति में एक सेवा का केंद्र है, माध्यम है। अब कहीं कोई एक घटना हो गई तो उससे पूरे आश्रमों के बारे में आप टिप्पणी कर दो। लोग अपना जीवन भर का पैसा वहाँ लगाते हैं, रात दिन लोग जीवन का सब कुछ सुख छोड़कर सेवा भाव का काम करते हैं, और उनके बारे में आप फिर तमाम तरह की कहानियाँ बनाओ, ये करो। तो इससे तो जो उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनका मनोबल गिरता है, उनके ऊपर उंगली लोग उठाते हैं।
तो ये फिर समाज सेवा का काम कौन करेगा? भोपाल में जो घटना हुई उसमें कांग्रेस का ये कहना है कि साहब भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल को जो है सपोर्ट कर रही है और सरकार संरक्षण दे रही है, वो ये उचित नहीं है। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि ये बजरंग दल ने जो किया वो ठीक किया या सरकार की चुप्पी है वो ठीक है? देखिए, मैं पहले दिन भी मैंने इस बात को कहा था कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे ध्यान में कोई ऐसा विषय आता है तो सरकार के सामने हमें अपना विषय रखना चाहिए। सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है और सरकार कार्रवाई करेगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि मध्य प्रदेश में हमारा फिल्म उद्योग भी प्रभावित ना हो, और इसलिए कोई इस तरह की अगर फिल्में बनाते हैं, कोई ऐसी कहानियां हैं, तो आप सरकार के ध्यान में लाएं। सरकार कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इससे राज्य की छवि भी खराब होती है और हमारा जो मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग बढ़े वो भी प्रभावित होता है। इसके लिए कोई पॉलिसी मेकिंग का काम हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, अब इसके लिए तो हमारा केंद्रीय सेंसर बोर्ड है, वो सारी चीज़ें देखता है। हमारा काम तो इतना होता है कि अगर हमारे राज्य में फिल्म की शूटिंग हो रही है, कोई हम लोग स्क्रिप्ट तो देखते नहीं है, अगर हमारे राज्य में फिल्म की शूटिंग हो रही है तो उनको सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, शूटिंग के समय सुरक्षा, उनके ठहरने से लेकर शूटिंग तक सुरक्षा मिले, कोई दिक्कत उनको शूटिंग करने में ना आए, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उनको मिले। जंगल है, मान लो अभी शेरनी पिक्चर की शूटिंग हुई थी, तो अब उनको अगर रात में ज़रूरत है कि हमें फिल्मांकन करना है, तो परमिशन दे रहे हैं कि इनको अगर फिल्म बनाना है और रात में फिल्मांकन करना है तो शर्तों के साथ छूट दो। तो वो छूट देने का काम भी हम लोगों ने किया है। और ये प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश में लगातार फिल्में बन रही हैं, जो मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। आज अगर बॉम्बे में समृद्धि का आधार है तो एक बड़ा उसके पीछे कारण फिल्म इंडस्ट्री है। फिर से एक राजनीतिक सवाल, मुकुल वासनिक और सचिन पायलट ने कहा कि 2 साल बाद, 24 महीने बाद फिर से हमारी ही सरकार आएगी और मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और इन चुनावों में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी नज़र में उनके इस भाषण का, इस प्रवचन का क्या अर्थ है? देखिए, इस भाषण का अर्थ कुछ इसलिए नहीं है कि आपकी सरकार तो थी और आप सरकार नहीं चला पाए, तो ये तो आपका निकम्मापन है। अगर आप सरकार नहीं चला पाए, आपने काम नहीं किया, इसलिए आपके विधायक आपका साथ छोड़ के चले गए। तो जो बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए, वो अब क्या सरकार बनाएंगे? अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम लोग मध्य प्रदेश को विकास में आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। निकम्मेपन के कारण सरकार नहीं चला पाई कांग्रेस, आगे जब भी चुनाव होंगे फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विनोद तिवारी, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।